Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. I am Hasanullah. Today I am going to deliver a topic of biology. The name of topic is fluid mosaic model of plasma membrane. Let's come see what is fluid mosaic model of plasma membrane. This model of plasma membrane was developed by Jonathan Singer and Clark Nicholson in 1972. इस मॉडल को 1972 में दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था. According to this model, plasma membrane is a fluid mosaic of प्रोटीन फ्लोटिंग विद इन बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल. इस मॉडल के मुताबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड है. इस फ्लूइड के अंदर प्रोटीन जो है फ्लोट कर रहे होते हैं और ये प्रोटीन इस मेम्ब्रेन को मोज़ेक शेप देते हैं. अगर हम एग्जाम डायग्राम के थ्रू देखें, ये सेल है. इस सेल से हमने एक पीस छोटा टुकड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निकाला. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ये देखो, ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या प्रोटीन बनी. ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन. इस प्रोटीन ने इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड को मोज़ेक शेप दिए. सपोज अगर हम जनरल एग्जांपल देखें, ये बिलफर्ज ये क्या है, सी है, समंदर है. इस समंदर के अंदर पानी है. पानी क्या है, फ्लूइड है. और इस पानी के अंदर क्या है, बहुत सारे आइसबर्ग यानी बर्फ़ के तोदे मौजूद हैं. इस बर्फ़ के तोदों ने समंदर के फ्लूइड को यानी वाटर को मोज़ेक शेप दी है. इसी तरह प्रोटीन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड को मोज़ेक शेप दी है, जिस तरह इस बर्फ़ के तोदे ने आइसबर्ग ने समंदर के पानी को मोज़ेक शेप दी है. द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कंटेन हाइड्रोफिलिक हेड एंड टू हाइड्रोफिलिक टेल. जो फॉस्फोलिपिड है ये जो है एक हाइड्रोफिलिक हेड पे मुश्तमिल होता है और दो हाइड्रोफोबिक टेल पे मुश्तमिल होता है. ठीक है. जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो क्या है, पार्शली सोल्युबल इन वाटर होता है, इसलिए हाइड्रो का मतलब है वाटर, फिलिक का मतलब है लव. जो टेल हैं, जो इसकी टू टेल हैं वो क्या है, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन हेट. ये पानी में इनसोल्युबल होती हैं. इसको फोबिक मीन्स हेट यानी ये पानी से नफरत करती हैं क्योंकि ये इनसोल्युबल इन वाटर होती हैं. अच्छा, दी हाइड्रोफोबिक टेल फेस each other while hydrophilic head are directed toward the water which is present outside it inside the cell. जो हाइड्रोफोबिक टेल हैं वो क्या हैं, एक इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के तरफ है. देखो, ये फॉस्फोलिपिड है यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की दो लेयर से मिलकर बनी है. यानी एक ऊपर है, ये आउटसाइड है, ये अंदर वाली इनसाइड आपकी सेल है. ठीक है. अब ये जो है टेल है, इस फॉस्फोलिपिड की टेल और इस फॉस्फोलिपिड की टेल की डायरेक्शन यानी दोनों की अपनी जानिब है, यानी दोनों की अपनी जानिब इसकी डायरेक्शन है. और इसकी जो हेड है वो क्या, इसकी जो हेड की डायरेक्शन है वो पानी की तरफ है. यानी ये सेल है, सेल के आउटसाइड भी वाटर है, सेल के इनसाइड भी वाटर है. जो हेड है इसकी डायरेक्शन सेल के अंदर की तरफ है और सेल के बाहर की तरफ है, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की दो लेयर से मिलके बनी है. ठीक है. ये आउटसाइड ऑफ सेल है, ये इनसाइड ऑफ दी सेल है. यानी जो हेड की डायरेक्शन है वो पानी की तरफ है. पानी सेल के अंदर भी मौजूद होता है और सेल के बाहर भी मौजूद होता है. द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल एम्बेडेड इन द इंटीरियर ऑफ मेम्ब्रेन which make the membrane less permeable for water soluble substance. It is also provide stability to plasma membrane. जो कोलेस्ट्रॉल है वो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन यानी ये मेम्ब्रेन के अंदर होता है. ये देखो, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल है. ये मेम्ब्रेन के अंदर होता है, मेम्ब्रेन पे सरफेस पे नहीं होता है, मेम्ब्रेन के अंदर होता है, जो कि मेम्ब्रेन को लेस परमिएबल बनाता है. यानी एवरीथिंग यानी एवरी सोल्यूबल जो सब्सटेंस है वो सेल के अंदर नहीं जा सकती हैं इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से, क्योंकि हर चीज़ सेल के लिए फ़ायदेमंद है. जिन चीज़ों की सेल को ज़रूरत होती है वो इससे गुजर सकती हैं. और ये क्या करता है, जो वाटर सोल्युबल सब्सटेंस है जो सेल के अंदर जाती है इनके लिए लेस सोल्युबल नहीं लेस परमिएबल करता है. यानी हर चीज़ को ये सेल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं देता है. इसके साथ साथ ये सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. There are two kinds of membrane protein. Extrinsic are surface protein and intrinsic are embedded protein, either wholly or partially embedded in bilayer.
सेल मेम्ब्रेन पे दो किस्म के प्रोटीन होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक और सरफेस प्रोटीन। ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो मेम्ब्रेन के सरफेस पे मौजूद होते हैं। ये क्या है? सरफेस प्रोटीन है। ये सरफेस प्रोटीन है जो कि ग्लूकोज के साथ मिला है, जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। ये भी सरफेस प्रोटीन है, ये भी सरफेस प्रोटीन है। इन सरफेस प्रोटीन को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। कुछ प्रोटीन क्या होते हैं? इंटीरियर मेम्ब्रेन के अंदर की जानब होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इंट्रिंसिक कहा जाता है। ये कंप्लीटली मेम्ब्रेन के अंदर दसे होते हैं या पार्शली। बिलफर्ज ये क्या है? ये क्या है? प्रोटीन है। ये कंप्लीटली इसके अंदर जो है एम्बेडेड है, दसा हुआ है, ये इंट्रिंसिक है। और ये भी प्रोटीन है। ये अगर हम देखें तो इसका आधा हिस्सा जो है मेम्ब्रेन के अंदर दसा हुआ है और आधा हिस्सा सरफेस पे है, यानी हाफ पार्ट इसका सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन पे, इसका हाफ पार्ट मेम्ब्रेन के अंदर है। इंट्रिंसिक प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कंप्लीटली या तो मेम्ब्रेन के अंदर, ये देखो ये कंप्लीटली मेम्ब्रेन के अंदर छुपा हुआ है, दसा हुआ है, और ये जो है इसका आधा पार्ट जो है मेम्ब्रेन के सरफेस पे है और आधा पार्ट मेम्ब्रेन के अंदर है। Some amount of carbohydrate are also present in plasma membrane. These may either attach with protein as glycoprotein or attach with lipid as glycolipid. कुछ अमाउंट में जो है कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होता है। वो कार्बोहाइड्रेट या तो प्रोटीन के साथ मिलकर मौजूद होता है जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है, या तो लिपिड के साथ मिलकर मौजूद होता है जिसे ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट भी स्मॉल अमाउंट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला टॉपिक फिर नेक्स्ट लेक्चर में।